ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी 3, जिसका नाम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बेसिकली इस अध्याय में अपनों ने सबसे पहले जो एक एक नंबर के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए थे, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि शुरुआत में अपन ने जो अपना बोर्ड का पेपर होता है, शुरुआत में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। यदि वो अच्छे से सही हो जाते हैं हमारे, तो उससे अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को अपनों को सही करना है। ठीक है, तो वो एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे इस अध्याय से, वो सारे करवा चुका हूँ मैं। अब इस अध्याय में अपन प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज हम। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने पहले ही सारे कर लिए। ठीक है, तो यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पूरे देखने। और ये क्वेश्चन यदि आपको अच्छे समझना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक रैखिक समीकरण है हमारी 2x + 3y - 8 = 0। ये एक रैखिक समीकरण है, दी गई है अपनों को। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखी है। मतलब ये जैसी समीकरण है ना, ऐसी कैसी एक रैखिक समीकरण और लिखनी है अपनों को, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निर्माण कैसा हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ नहीं करना अपनों को, एक ये समीकरण दे रखी है, एक समीकरण और बनानी है अपनों को ऐसी, ताकि रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेदी हो। ये समीकरण दे रखी है, एक ऐसी और समीकरण बनानी है अपनों को, ताकि रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। ये समीकरण दे रखी है, एक ऐसी और समीकरण बनानी है ताकि रेखाएं कैसी हो, संपाती हो। अब देखो सबसे पहले इसका आंसर करते हैं अपन को। देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन क्या होती है। रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होगी, जब देखो रेखाएं प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी है ना होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होगी, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो सिंपल सी बात है ना। तब देखो एक समीकरण अपने को दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब देखो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3, सॉरी a1 का मान है अपना 2 और b1 का मान कितना है 3। अपन को एक और समीकरण बनानी। देखो मैंने क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दूंगा जैसे कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5x + 7y, और यहाँ लिख दिया मैंने माइनस या प्लस कुछ भी लिख सकता हूँ 16 = 0। अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ समझना, a1 का मान कितना है इसमें, a1 क्या होता है x से आगे वाला, ये 2 है तो ये 2 लिख दिया मैंने, a1 का मान 2। a2 का मान क्या है, दूसरी समीकरण में x के आगे वाला मान, तो ये 5। b1 का मान क्या है, y से आगे वाला पहली समीकरण में 3, और b2 क्या है, दूसरी समीकरण में y से आगे वाला मान, तो ये 7। अब मुझे बताओ ये दोनों बराबर है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। तो यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। तो आप इस समीकरण की जगह आप और कोई सी भी ऐसी समीकरण बना सकते हो जिसमें, पर देखो रेखाएं प्रतिच्छेदी कभी होगी जब a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए अपने को b1/b2 के। ये मेन बात है। तो आप यहाँ पे इस समीकरण, जैसे ये तो पहली समीकरण थी अपनी, ये तो फिक्स है अपनी। अब इस समीकरण की जगह आप ये भी लिख सकते हो, जैसे 7x + 9y - 8 = 0, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तभी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो आप दूसरी समीकरण कोई सी भी बना सकते हो, पर उसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपका a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, तो आप इसका उत्तरमाला में चेक करोगे तो वहाँ पे कोई अलग आंसर दिया होगा, तो इससे वो उसका और इसका कोई रिलेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो अलग समीकरण है ना, अपन अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, पर उसमें कंडीशन क्या है
कि अपना A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। अब देखो अगला, अब देखो ये तो रेखाएं अपनी कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, उसके लिए अपने ये समीकरण लिख दी। इन दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो आप। अब देखो आगे रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर। तो देखो सेकेंड अपन है रेखाएं समांतर होगी ना, रेखाएं समांतर हो। देखो रेखाएं कब समांतर होती है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये कंडीशन मिलती है अपने को दो रेखाओं के बीच में, यदि दो रेखाओं के बीच में अपने को ऐसा मिल जाता है, दो रेखाएं किसी की समांतर होगी। ठीक है, देखो A1/A2 तो बराबर होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब रेखाएं किसी की समांतर। तो पहली समीकरण तो क्या थी अपनी, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब देखो ये तो पहली समीकरण अपने को दे रखी है। अब दूसरी समीकरण अपने को बनानी है जिसमें ये कंडीशन लगे। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 है तो मैंने यहाँ लिख दिया, दूसरी समीकरण में मैंने 4x यहाँ लिख दिया, मैंने 6y और यहाँ लिख दिया मैंने 7 = 0। अब देखो A1 का मान कितना है, x से आगे वाला तो 2, A2 का मान कितना है, तो दूसरी समीकरण में x का गुणांक भी बोल सकते हैं, या x के आगे जो लिखा हुआ है 4। ठीक है, अब देखो B1 का मान कितना है, y से आगे वाला पहली समीकरण में तो 3 चिन्ह के साथ, प्लस का चिन्ह प्लस है ना। B2 क्या है, तो दूसरी समीकरण में y से आगे वाला मान तो ये बटे 6। C1 क्या है, तो बिना x y वाला तो -8। C2 क्या है, दूसरी समीकरण में बिना x y वाला तो -7। अब देखो यहाँ पे समझना, ये देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये कटेगा नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा बस। तो देखो ये क्या बना, ये 1/2 आ गया, इधर भी 1/2 आ गया, और ये कितना है 8/7। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो बराबर है, पर ये दोनों बराबर नहीं है। तो कंडीशन लगी ना अपनी, यदि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये पहली समीकरण थी अपनी, फर्स्ट सेकंड समीकरण उन्होंने बना ली है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, जैसे 6x 3 गुना कर दिया। देखो यहाँ पे क्या किया था मैंने, 2 गुना किया था, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 है ना। अब मैंने क्या किया, 3 गुना कम कर दिया, 2 तिया 6। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 3 छंग सॉरी 2 तिया 6, 3 से गुणा कर दिया, 2 को 3 से गुणा कर, तो 3 को 3 से करूँगा तो 9y प्लस का चिन्ह। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बस इसका 3 गुना नहीं करना है। यहाँ आपको 8 या 24 नहीं लिखना है, 24 के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, जिससे 15 लिख दिया आपने बराबर 0। प्लस का 15 लिख दो, माइनस का 15। तो आपको ऐसे समीकरण बनानी है। ठीक है, अब अगला देखो लास्ट अपना, अब रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समपाती। ठीक है, तो रेखाएं समपाती। देखो रेखाएं जो समपाती हो ना, इसकी कंडीशन होती है, रेखाएं कब समपाती होती है, जब दो रेखाएं A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों यदि बराबर होंगे, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और C1/C2 के बराबर, ये तीनों यदि बराबर हो, तब रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। ठीक है, तो जैसे कि अपने को पहली समीकरण दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0। तो मैं देखो इसका दुगुना कर दूंगा, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y और 8 दूनी 16। तो देखो ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, तो प्लस। ये पहली समीकरण अपने को दी हुई थी, अब मैंने सभी में दुगुना कर दिया। तो देखो A1 का मान कितना है, 2, A2 का मान कितना है, 4, B1 का मान कितना है, 3, B2 का मान कितना है, 6, C1 का मान कितना है, -8 और C2 का मान कितना है, -16। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कट गया। तो अपना बचा क्या, यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, बराबर है। जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, तो रेखाएं कैसी होती है, समपाती होती है। तो अपने दूसरी समीकरण बना दी। अब देखो इसमें और भी बना सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे 2 का दुगुना किया था, यहाँ 3 का 3 दुगुना किया था, यहाँ पे भी दुगुना किया था। अब मैं क्या कर दूँगा, 3 गुना, जैसे 2 तिया 6x, इसका 3 गुना किया तो 3 तिया 9y और इसका 3 गुना किया तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, चिन्ह वही माइनस या प्लस। तो ये भी बन सकती है, तो ये लिख दो, ये लिख दो,
कोई सी भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ध्यान देना, इसमें रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होगी, जब दो रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होगी, ध्यान रखना उसकी कंडीशन होती है A1/A2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। दो रेखाएं तभी प्रतिच्छेदी होगी जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। दो रेखाएं तभी समांतर होगी जब A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। और रेखाएं संपाती तभी होगी, संपाती जब तीनों बराबर हो, जैसे A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के। ठीक है, तो इनमें अपनों को समीकरण बनानी थी। तो ये जो समीकरण बनाई ये मैंने, ये आपकी उत्तरमाला के हिसाब से नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उत्तरमाला में कुछ उन्होंने अलग बना रखी होगी, पर उसमें कंडीशन यही लगेगी, तीनों कंडीशन यही लगनी, यही फॉलो होनी चाहिए, तभी वो सही होगा, वरना सही नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।